गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा चौधरी आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की किसी टॉपिक पे क्लास शुरू करने से पहले ये बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्ज़ाम और सिलेबस को समझ लें। तो बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी में आपके 2 थ्योरी पेपर होते हैं, 2 थ्योरेटिकल पेपर्स और एक पेपर प्रैक्टिकल का होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ तक हो सके आपको हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश में भी, क्योंकि जैसा कि सेकेंड ईयर में मैंने देखा था स्टूडेंट्स दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी थे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी थे। तो कोशिश यही होगी कि दोनों लैंग्वेजेस में जितना पॉसिबल हो सके आपको सब्जेक्ट कवर करवाया जा सके। बीए पार्ट 1 में आपका पहला पेपर है फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और दूसरा है रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, संसाधन और पर्यावरण। तो आज मैं फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल को डिस्कस करूंगी। जब सेकंड पेपर की शुरुआत करेंगे तब हम उसका भी एक बार सिलेबस का एनालिसिस कर लेंगे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आपके जो कॉलेज महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन सभी पेपर्स के लिए और तीनों साल में एक ही रहेगा, यानी कि कैसे प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन में अगर कोई सिलेबस में या स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में बदलाव होगा तो वो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसके थ्रू आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। फर्स्ट ईयर में जो पेपर 1 है वो है फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और दूसरा पेपर है रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, संसाधन और पर्यावरण। दोनों पेपर 75 मार्क्स के हैं। मैक्सिमम मार्क्स इनमें 75 हैं, यानी कि दोनों थ्योरी पेपर मिलाकर हो गए 150 नंबर के 150 मार्क्स। दोनों पेपर की ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स, 3 घंटे के पेपर होंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स दोनों में है 54। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका जो कि 50 नंबरों का होता है और उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 18। ये आपके 3 पेपर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में इसी स्कीम से लिए जाते हैं। The question paper will be divided into 3 sections. Section A shall contain 10 questions in all, 2 questions from each unit. Each question shall carry 2 marks. All 10 questions are compulsory. सेक्शन आपका जो पेपर होगा वो 3 भागों में विभाजित होगा, 3 सेक्शंस में विभाजित होगा। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A है उसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आपके सिलेबस में 5 यूनिट होती है, तो सिलेबस में जो 5 यूनिट है प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। ये छोटे प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबरों का होता है और 10 के 10 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। देन कम्स सेक्शन बी। सेक्शन बी shall contain 10 questions in all, 2 questions from each unit. Candidate shall have to attempt 5 questions by selecting 1 question from each unit. Each question shall carry 5 marks. जो सेक्शन बी है उसमें भी 10 ही प्रश्न होंगे, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 10 प्रश्नों में से विद्यार्थी को कोई 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन उसको प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न लेना जरूरी है, यानी कि प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है। ये प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। तीसरा सेक्शन होता है सेक्शन सी shall contain 5 questions, 1 from each unit. Candidates will have to attempt any 3 question. Each question shall carry 10 marks. जो तीसरा सेक्शन होता है आपके पेपर का उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न, और आपको इन 5 में से कोई 3 प्रश्न करने हैं, यानी कि 5 यूनिट में से आप किसी 3 यूनिट का एक प्रश्न लेकर और कर सकते हैं। ये बड़े ऐसे टाइप आंसर होते हैं और इसमें से प्रत्येक प्रश्न है
वो 30 नंबर का होता है। तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 का है, तो टोटल कितने हो गए? 30 मार्क्स के। सेकेंड सेक्शन में आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक 5 नंबर का है, तो टोटल हो गए 25 नंबर के। और जो पहला सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि टोटल हो गई 20 मार्क्स। तो इनको आप टोटल करते हैं तो ये आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है। तीनों साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी जो आपके थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं उनकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यही रहेगी। फिजिकल ज्योग्राफी पेपर 1 में 5 यूनिट है। सबसे पहली यूनिट है सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर एंड जोन, एल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। सोलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सौरमंडल के बारे में, और पृथ्वी का, धरती का ओरिजिन कैसा हुआ उसको उसकी जो विभिन्न सिद्धांत दिए हुए हैं उनमें से 3 आपको अध्ययन करने हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस और टाइडल, ज्वारीय परिकल्पना, बिग बैंग थ्योरी, इन तीनों को आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में भौतिक और रासायनिक स्थिति, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, उन्हें कितने जोन्स में बांटा हुआ है, कितने भागों में उसे बांटा हुआ है, ये आप स्ट्रक्चर और जोन का अध्ययन करेंगे। एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, वो पढ़ा जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी अध्ययन होगी। आइसोस्टेसी, समस्थिति, और थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे रॉक्स, शेल कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देयर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, अर्थ मूवमेंट्स, डायस्ट्रॉफिज्म, फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, कॉजेज एंड लैंडफॉर्म्स। तो आप शैलों के बारे में अध्ययन करेंगे, अपक्षय, अपर्दन, मृदा निर्माण का अध्ययन करेंगे और अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस का अध्ययन करेंगे, भूकंप का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट विल कंटेन साइकिल ऑफ इरोजन, W.M. डेविस एंड वॉल्टर बेंक, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स एंड एओलियन लैंडफॉर्म्स। तो ये इसमें हम अपर्दन चक्र का अध्ययन कर रहे हैं, साइकिल ऑफ इरोजन, और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिन जिन चीज़ों से निर्माण होता है, फ्लूवियल यानी कि नदी द्वारा निर्मित, कास्ट ये किस प्रकार के शेल चट्टानों में होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानों में जो निर्मित होती हैं, ग्लेशियल हिमानीकृत जो लैंडफॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, एओलियन वायु द्वारा, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। कोस्टल लैंडफॉर्म्स का भी अध्ययन किया जाएगा, तटीय इलाके पर जो नदियों, सागर की लहरों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनका अध्ययन किया जाएगा। देन कम्स द फोर्थ यूनिट, चौथी यूनिट है कॉम्पोजिशन एंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन एंड हीट बजट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड्स, jet stream, air masses and fronts, cyclones, tropical and temperate, climatic types, Köppen's climatic classification। इसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में, वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों से निर्मित है, उसे कितनी लेयर्स में विभाजित किया गया है। इंसोलेशन, सूर्य ताप का अध्ययन किया जाता है, तापमान का अध्ययन किया जाता है, वायु दाब और पवनों का अध्ययन किया जाता है, जेट स्ट्रीम का अध्ययन करेंगे, एयर मासेस एंड फ्रंट्स का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के चक्रवातों का अध्ययन करेंगे, ट्रॉपिकल एरिया में कैसे चक्रवात आते हैं, टेम्परेट में कैसे आते हैं, और विभिन्न प्रकार की जलवायु का जो वर्गीकरण कोपन ने दिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट यूनिट इज़ रिलेटेड टू ओशनोग्राफी। ये ओशन संबंधी विज्ञान से संबंधित है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन बॉटम, distribution of temperature and salinity in oceanic water, ocean currents and tides, marine deposits, coral reef and atoll, types and their origin according to Darwin, Murray and Daly। तो इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे ओशन बॉटम का, सागरीय नितल का अध्ययन करेंगे,
जो सागरीय जल है उसमें तापमान और सैलिनिटी लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन के वितरण का अध्ययन करेंगे। ओशनिक करंट्स एंड टाइड्स, ज्वार भाटा, इसका अध्ययन किया जाएगा। मरीन डिपॉजिट्स, विभिन्न प्रकार के जो डिपॉजिट्स सागर में पाए जाते हैं उन्हें पढ़े जाएंगे। प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया जाएगा और प्रवाल भित्तियों से संबंधित 3 लोगों की दी हुई थ्योरीज़ का हम अध्ययन करेंगे, डार्विन, मर्रे और डेली। तो ये हैं आपकी 5 यूनिट्स जिनका हम फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के पहले पेपर में इस साल अध्ययन करेंगे। आप में से जो ज्योग्राफी जिनके पास 11th-12th में थी वो सिलेबस देखते ही समझ जाएंगे। ये ऑलमोस्ट आपके 11th ज्योग्राफी का ही एक एक्सटेंशन है। ये सब चीज़ें आपने एक बेसिक लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेवल पर क्लास 11th में पढ़ी हुई है। I hope it is going to be a very fun and good learning experience for all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी भूगोल पढ़ना पसंद करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू।